पहले पैर खींच रहे हैं बाहर की ओर, अंदर की ओर, लेफ्ट और राइट। मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा और आवाज बढ़ा दूं? मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ ठीक है भावना भी। ठीक है, तो पहले हम सूक्ष्म क्रिया से शुरू कर रहे हैं। मेरे पैर घुमा रही हूँ 3 बार, फिर रिवर्स में 3 बार। जब अंदर की ओर आए पैर तो काफ मसल जमीन को लगने चाहिए। 3-4 बार। ठीक है, अब लेफ्ट हाथ से राइट पैर को पकड़ती हूँ, फिर गोल घुमाएंगे। 5 बार करेंगे। पैर सीधा जब सामने जाए तो अब रिवर्स करते हैं। राइट हैंड से लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ा है मैंने। 5 बार करेंगे। अब रिवर्स में जब पैर सामने जाए तो सीधा हो। अब ये पैर शोल्डर की लेंथ के जितना गैप 10 टाइम्स करेंगे। 1 सेट, 2, अब फिर से अब चक्की करते हैं थोड़े। 4 टाइम्स। 1, 2, 3, 4। अब रिवर्स में 4। अब थोड़ा पैर के लिए एक्सरसाइज, सर्कल करते हैं। 3, 4, 5। अब रिवर्स में आप बड़ा सर्कल लेना है। मैं कैमरा के हिसाब से कर रही हूँ 3। कैमरा की फ्रेम के हिसाब से करें। अब और दूसरा वाला, ये घुटनों के लिए 1, 10 टाइम्स करते हैं। अब लेफ्ट पैर से और एक सेट करते हैं। ये जमीन से पैरेलल चले। ठीक, अब थोड़ी गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी सी। पहले आगे, साइड पे, पीछे, राइट शोल्डर से
लगाने की कोशिश। 4 बार करते हैं। 4। अब रिवर्स 4 बार करेंगे। अब थोड़ा सा प्रेशर करते हैं हमारे सर को। ऑपोजिट प्रेशर करेंगे। हाथ को सर के ऊपर प्रेशर करेंगे और सर का प्रेशर हाथ पे लगे। अब थोड़ी हाथ की 1 2 4 टाइम्स करेंगे। 4। अभी रिवर्स। अब पहले ओम 3 बार ओम और फिर गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम थोड़े और ज़्यादा सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। पहले उठ के करते हैं, फिर बाद में बैठ के वापस करेंगे। पहले हाथ का सहारा लिए बगैर उठने की कोशिश करते हैं। अब ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन के लिए हाथ ऐसे करके फिर ऊपर लेके फिर स्ट्रेच अप करेंगे। ऊपर स्ट्रेच करेंगे। जब फुल स्ट्रेच हो जाए फिर उंगलियों पे खड़े जाते हैं। हिल ऊपर कर ली। थोड़ी देर रुके। हाथ ऊपर से खींचे हुए हैं। आ जाए नीचे। फिर से ऊपर हाथ खींचे और हिल पे। हाथ का खिंचाव जारी रहे। अब साइड से पैर को पैर के ऊपर मैं साइड से खड़ी हूँ। अब इनसाइड आउट। अब हम त्रिकोणासन करेंगे। इसके लिए जितना आप ले सके उतना फासला पैर के बीच में मैक्सिमम जितना हो सके। फिर लेफ्ट हैंड ऊपर करी। फिर ऊपर आए तब थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे। फिर राइट हैंड नीचे और लेफ्ट हैंड जमीन के पैरेलल। सांस भर के हाथ ऊपर खींचेंगे। फिर साइड पे लेफ्ट हैंड मेरा नीचे लगा हुआ है जमीन से। राइट हैंड जमीन से पैरेलल। अभी थोड़ा फास्ट करेंगे। 10 टाइम्स करने की कोशिश करते हैं। 3 6 7
कटी चक्रासन। राइट हैंड यहाँ पे लेफ्ट पैर को लगा देगा और लेफ्ट हैंड ऊपर में सीधा। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, 5 टाइम्स करते हैं। अब सूर्य नमस्कार करते हैं, 3 सेट करेंगे, लेफ्ट से 3, राइट से 3। आसन के ऊपर 1/3 पोजीशन में आ जाए। पैर वी शेप में है, छोटा सा वी। सांस भर के। आप सब वीडियो खोल देते हो तो बहुत अच्छे से करते हो, जब वीडियो नहीं खोलते हो तो आप लोग मनमानी करते हो। तो आप वीडियो खोल दिया करें अगर आप चाहते हैं सही से कर पाए। सांस भर के ओम सूर्याय नमः। सांस भर के हाथ ऊपर खींचे, शोल्डर से हाथ पीछे, गर्दन आगे, हाथ को कान से लगाते हुए नीचे आएंगे और ज्यादा झुकेंगे। राइट लेग पीछे, दूसरा पैर पीछे, पर्वताकार स्थिति। घुटने नीचे रख के अष्टांग नमस्कार। सड़क के ऊपर आएंगे, भुजंगासन। पर्वताकार स्थिति। जितना सर नीचे जाए उतना अच्छा है। राइट लेग आगे, कमर नीचे, गर्दन ऊपर, दूसरा पैर आगे, घुटने से सर लगाने की कोशिश। अब हाथ कानों को लगाते हुए कमर से झुकेंगे पीछे से, लोअर बैक से पीछे। ओम रवये नमः। सांस भर के हाथ ऊपर, शोल्डर से पीछे, चीन आगे, हाथ को कान से लगाते हुए नीचे जाएंगे। पश्चिमोत्तानासन। लेफ्ट लेग पीछे, दूसरा पैर पीछे, पर्वताकार स्थिति। घुटने जमीन को लगा के अष्टांग नमस्कार। सड़क के आगे आएंगे, पर्वताकार स्थिति। लेफ्ट लेग आगे, दूसरा पैर आगे, पश्चिमोत्तानासन स्थिति। सर को घुटनों से लगाने की कोशिश, हाथ कान को लगाते हुए लोअर बैक से पीछे। आप जब कंप्लीट कर लिया करो तब 1-2 बोला करो या नमस्कार किया करो। आप स्थितियों को मत बोलो क्योंकि लोग डिस्टर्ब होते हैं। आप बस कंप्लीट कर दो, उसके बाद बोल दो 1 हो गया, 2 हो गया, या सूर्य का नमस्कार कर लो बस। जब लास्ट कर लो तब बता देना ताकि लोग फिर रुक जाएं। ये दूसरा सेट चल रहा है। राइट लेग आगे,
प्रभवे नमः। लेफ्ट लेग आगे, ओम भानवे नमः। राइट लेग पीछे, राइट लेग आगे, ये आखिरी वाला। ओम भानवे नमः। पश्चिमोत्तानासन, लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग पीछे, गोलाकार दंडाकार स्थिति, अष्टांग नमस्कार। गोलाकार स्थिति, लेफ्ट लेग आगे, दूसरा पैर आगे, पश्चिमोत्तानासन, सर को घुटने से लगाने की कोशिश, पैर सीधे, अब शिथिलासन करेंगे। मेरे लेफ्ट साइड सीधी, हाथ बॉडी से लगाते हुए और राइट हैंड फेस के सामने एल शेप में, राइट पैर की हील लेफ्ट नी को टच करते हुए, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, राइट हैंड स्ट्रेट, सॉरी, लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड दोनों स्ट्रेट, शिथिलासन, थोड़ा विश्राम करने के लिए। सूर्य नमस्कार के बाद हमेशा हम पीठ के बल आराम करते हैं, क्योंकि उस समय सांस तेज चल रही होती है, इतना ढेर सारा किया है। शिथिल आसन इसमें नहीं करते सूर्य नमस्कार में, नहीं? तो शवासन आपको याद नहीं आता? तो दोनों पैर के बीच में 1.25 से 1.5 फीट का फासला, पीठ के बल लेट जाए, हाथ थोड़े से दूर बॉडी से, और रिलैक्स करें।
अच्छा, ध्यान से सुनिए, अब मैं बोलता हूँ, आप बस करते जाना है। हाँ। ताड़ासन की स्थिति के लिए दोनों पैर मिलाएं, दोनों हथेलियां अपने कमर के दाएं बाएं, सांस भरें, धीरे धीरे हाथों को अपने सिर की तरफ ले जाएं, सांस भरें और खींचें, तीनों बंद लगा के रुकें थोड़ा भरी हुई सांस में। पैर के अंगूठे आपस में मिले जमीन की तरफ, दोनों हाथ पीछे खींचे हुए, भरी हुई सांस। एक बार रिलैक्स करें। रिलैक्स के समय पैर एकदम ढीला, हाथ भी ढीले। एक बार पुनः दोहराएं, सांस भरें और खींचे खूब पैरों को नीचे की तरफ। ऐसा लगे जैसे शरीर का नाभि वाला है, नाभि के ऊपर का हिस्सा ऊपर, नीचे का नीचे। भरी हुई सांस। शरीर के 260 जोड़ होते हैं, सभी में खिंचाव। हाथ ऊपर करें। रिलैक्स। अब करेंगे नावासन। नावासन के लिए ध्यान से सांस भर के दोनों पैरों को सीधा रखते हुए अपने सिर की तरफ। सांस निकालें तो पीछे से उठकर हाथों की हथेलियां पैर के पंजे से आगे चली जाए, लेकिन घुटना ना उठे। करें 5-7 बार। तो सांस भर के पीछे निकाल कर आगे, बराबर हाथ कान के साथ लगा के रखेंगे तो बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा होगा। आगे जब झुकें तो ऐसा ना करें कि हाथ तो नीचे कर दें और खुद बैठे रहें। करते जाइए। जब लगे कि अब मेरा बहुत अच्छा हो रहा है, पैर भी पीछे जा रहा है, हाथ भी आगे आ रहा है, तब आप हल आसन में रुक जाएंगे। यानी अपने पैर को सिर के पीछे, जरूरत है तो दोनों हाथों की हथेलियां अपने कमर पर रखते हुए पीठ को एकदम सीधा कर दें। वजन पूरा हमारे कंधे पर, ठोड़ी छाती के साथ। थायराइड वालों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति। अगर पैर पीछे नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, जो भी स्थिति बने, लेकिन पीठ मेरी खड़ी हो जाए। सांस को सामान्य करें, कम से कम आधा मिनट हम रुकने का प्रयास करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30। धीरे धीरे अपनी पीठ जमीन पर रखें। पैर चाहे तो मोड़ लें, सिर को ना उठने दें, पैर को सीधा कर लें, थोड़ा सा रिलैक्स करें। रिलैक्स के लिए दोनों पैरों में फासला 1 से 1.25 फीट तक, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर, गर्दन बीच में, सांस सामान्य। आसन में जहां पर प्रभाव पड़ा, हमने कितना अच्छा किया, जरूर सोचें। आंखें हमेशा बंद रखें, इधर उधर ना देखें, क्योंकि आप सब जानते हैं क्या करना है, तो आपको स्क्रीन पर देखने की जरूरत नहीं है। तो किसी दिन कर लेंगे चक्रासन, आज हम चक्रासन नहीं करने जा रहे हैं। आज हम करेंगे कंधार आसन। दोनों पैर मिलाएं, मोड़ें घुटने से, फासले पे रखें दोनों पैरों को, दोनों हाथों से अपने टखने को पकड़ें, कमर को इतना ऊपर उठाएं कि हमारी जंघा जमीन के समानांतर आ जाए। आप चाहें तो पैर को छोड़ दें, चाहें तो पैर पकड़े रहें, चाहें तो एड़ियां उठा लें, चाहें तो एड़ियां जमीन पर रखें। अपने जंघा पर खिंचाव देखें। सांस को सामान्य कर रुकेंगे। हम आधा मिनट का समय देंगे इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। धीरे से कमर नीचे रखें, पैर खोल लें, थोड़ा सा विश्राम। तो ऐसा तो हो गया कि अब हमारी कमर सीधी हो गई, लेकिन अब मेरी गर्दन नहीं सीधी हुई। तो गर्दन को सीधी करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनते जाइएगा। आराम से बैठ जाएं पहले। जब बैठ जाएं तो दोनों कोहनियों के बल लेट जाइए। कोहनियां रख लें, एकदम नजदीक रखिएगा ताकि आपका वजन पूरी कोहनी पर हो। अब जब कोहनी पर वजन आ जाए
तो गर्दन को नीचे इस तरीके से करें कि मेरा सिर ज़मीन पे लगे। तो कोहनियों को थोड़ा-सा खोल लेंगे तो सिर ज़मीन पे लगेगा, अगर कोहनियाँ नज़दीक होंगी तो सिर ज़मीन पे नहीं लगेगा। जब आपका सिर ज़मीन पे आ जाए तब यहीं पर रुक जाएँ। कौन-सा आसन है ये? अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ देख लें, वैसे मेरा ख़्याल है समझ में तो सबको आ गया होगा। मैंने आपको बोला कि इस समय हम पीठ के बल हैं, हाँ? मैंने कोहनी का सहारा लिया, सिर नीचे लगाया, पैर पीछे खुला ही है। मेरा वजन मेरे सिर पर आ गया है और वो सिर पर बीच में है, कंधा जमीन पर नहीं आ रहा है। कभी भी न समझ में आए तो प्लीज बताइएगा, मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करूंगा आपको, क्योंकि बहुत जरूरी है सर्वाइकल वालों के लिए। अब दोनों पैर इसी स्थिति में ऊपर उठा लें, सिर को वहीं पर रखने दीजिए। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप सिर जमीन पे आराम से कंधा जमीन पर रख लीजिए, दोनों पैर जमीन से ऊपर उठा लें। तो ऊपर आप जितना कम उठाएंगे उतना आपको फायदा मिलेगा, जितना ज्यादा उठाएंगे उतना आपको फायदा कम होने वाला है। तो ध्यान से करें। उत्तान पादासन करते हैं। अब इसी स्थिति में आप कपालभाति करेंगे। आज देखते हैं क्या होता है। पैर को ऊपर उठाया और कपालभाति करना शुरू कर दिया। लेट करके कपालभाति कर रहे हैं। दोनों हाथ अपने हिप के नीचे रख लो और देखो कितना प्रेशर पड़ता है। अपना हाथ अपने पेट पर रखो, देखो क्या कंडीशन हो रही है। कपालभाति करते जाओ। थक जाना पैर नीचे रख लेना, फिर उठा लेना, करते रहो। कम से कम 120 बार करेंगे कपालभाति हम। और उस पूरे समय अगर पैर मेरा ऊपर उठा रहे तो अच्छी बात है। धीरे धीरे कर रहे हैं, जल्दी नहीं कर रहे हैं, जल्दी कर ही नहीं पाएंगे। दो मिनट हो गया आपका, थोड़ा आराम कर लो। तो आराम के लिए दोनों पैर खोल लें, दोनों के लिए आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर। सांस को समान करने का प्रयास करें। सांस तो सामान्य होगी क्योंकि आपने कपालभाति करके बहुत ही अच्छा किया है। कोई भी चीज जबरदस्ती ना करें। कोई तकलीफ हो तो उसको शेयर करें। कमर दर्द कर गई होगी तो मकर आसन की हम दूसरी विधि करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनते जाएं, न समझ में आए तो देखिए। दोनों पैर घुटने से मोड़ें, फासले पर रखें। जैसे ही नाम मैं लूं आप करना शुरू कर दिया करो। आप इंतजार मत किया करो कि मैं कैसे करूंगा, है? क्योंकि आप सारे पुराने। दोनों पैर फासले पर हैं। हमने सांस निकालकर दोनों घुटने अपने दाहिनी तरफ लिया, तो दाहिना घुटना तो जमीन पर आ गया, बायां नहीं आ रहा है। तो दाहिने पैर का पंजा उठाकर हम इस घुटने पर रख लेंगे तो थोड़ा अंदर नीचे चला जाएगा और गर्दन दूसरी तरफ घुमा लें। रुकें थोड़ा, प्रेशर बराबर बनाकर रखें। अपने थाई पर प्रेशर देखें। सर्वाइकल रीजन पे ज्यादा से ज्यादा घुमाव हो रहा है। सांस को सामान्य कर लें।
खिंचाव अपने कमर, अपने पेट, अपने रीढ़ पर देखें। पेट पर भी खिंचाव आ रहा है। दाहिने पैर में बायां पैर जो है, जिसका घुटना आप जमीन पर दबा कर रख रहे हो, उस तरफ पेट पर आप देखोगे तो खिंचाव बहुत जबरदस्त बन रहा होगा। ढीला करो, थोड़ा सा आराम, पल भर। इसी को दूसरी तरफ से हम करने जा रहे हैं। अब फिर देखेंगे कि जैसे मैंने बोला था, इस समय दाहिनी तरफ पेट पर खिंचाव आ रहा होगा, क्योंकि दाहिना घुटना जमीन पर है। लाने का प्रयास कर रहे हैं, जमीन पर नहीं आ रहा है। सांस सामान्य कर लो। जो भी स्थिति बनती है रुकें जरूर। स्क्रीन तभी देखें जब आपको समझ में नहीं आए, नहीं तो आप अपनी आंख को बंद करके रखें। पूरी तरीके से बोला जाता है, अच्छी तरीके से। सांस को सामान्य रखें, रिलैक्स कर लें। दाहिना हाथ सिर की तरफ करें, पलट जाएं पीठ के बल आते। तो पीठ के बल आकर के थोड़ा मरकट आसन कर लें। दोनों हथेलियां अपने ठोड़ी के नीचे रखें, कोहनियां आपस में मिली छाती से दूरी पर। दोनों पैर पीछे खींचे मिले हुए। तो पहले एक पैर की एड़ी अपने हिप से लगाएं, फिर दूसरे, एक के बाद एक लगाइए। देखिए, जिसके पैर में दिक्कत होती है, घुटने की एक्सरसाइज हो रही है, सर्वाइकल की एक्सरसाइज हो रही है। अब दोनों पैरों को एक साथ कर लिए हैं। रुके। सूर्य नमस्कार हम जब जल्दी जल्दी करते हैं तो हमारा भुजंगासन बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो हम पूर्ण भुजंगासन करने जा रहे हैं। दोनों हथेलियां अपनी छाती के दाएं बाएं रखें। दोनों पैर पीछे मिले रहें, खुले रहें, कोई फर्क नहीं, पंजा लेटा होगा बस। सांस निकालें, पहले गर्दन ऊपर करें, सांस भरें और धीरे 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 अपने हाथ को सीधा कर दें। जैसे ही हाथ सीधा करते हैं मेरी जंघा उठ जाती है। हम अपनी जंघा को जमीन पर लगाएंगे। कोशिश करो हाथ को सीधा रखना और गर्दन को पीछे ले जाने की कोशिश करो। हमारा टारगेट होगा पीठ को एकदम परपेंडिकुलर यानी सीधी करना। नहीं होता बात दूसरी है। थोड़ी सी कोहनियां पीछे की तरफ लें और अपना पेड़ू लगा दीजिए, लोअर एब्डोमिनल पार्ट। अब सांस सामान्य करके यहां पर रुकिए। इफेक्ट देखें कहां कहां मिल रहा है आपको। कमर पर जबरदस्त खिंचाव, विशेष रूप से जिनकी बॉडी स्टिफ होती है उनके लिए अच्छा। अगर आपको कोहनियां पीछे ले जाने में तकलीफ होती है, बेशक आप कोहनी जमीन पर रख सकते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत मुश्किल से होते हैं, लेकिन इस अवस्था में हमें थोड़ा रुकना है। देखो हम नीचे क्यों आ रहे हैं, आखिर तकलीफ हो रही है क्या? सांस को सामान्य रखें, आंखें बंद रखें। धीरे धीरे वापस हम आ रहे हैं नीचे। अब शिथिलासन दाहिनी तरफ कर लें। तो शिथिलासन दाहिनी तरफ करने के लिए क्या करेंगे? पेट के बल आगे, दाहिना हाथ दाहिना पैर वहीं रहने दें, बायां हाथ मोड़ें और बायां पैर मोड़ें। अभी आप लोगों ने किया था जैसे इन्होंने करवाया था। हम दाहिनी तरफ आ रहे हैं क्योंकि दाहिनी तरफ में कोई भी खतरा नहीं है किसी को भी। दाहिना पैर मुड़ा, उसकी एड़ी सीधे घुटने से लगी हुई, जो पैर सीधा है, और कोहनी हमारे छाती के सामने। हमारी रीढ़ पर पूरी तरीके से खिंचाव आया। हमारी इंटेस्टाइन सही हो गई, हमारे लंग्स खुल गए, हमारी हार्ट को बहुत ज्यादा रिलैक्स मिला। शलभासन करेंगे। दोनों हथेलियां अपने ठोड़ी के नीचे रख लें। आगे से आपकी छोड़ी हथेलियां अपने जंघाओं के नीचे, सॉरी, दोनों पैर पीछे खुले और आपस में मिले हुए।
सांस भर के दाहिना पैर ऊपर उठाइए जितना उठा सकते हैं। तो कोशिश ये करना है कि घुटना मेरा सीधा रहे, हम पैर उतना ही ऊपर उठाएंगे। चाहे तो आप सांस को सामान्य कर लें, पैर को खींच कर रखिए। दूसरा पैर जो लेटा हुआ है उसका पंजा खड़ा मत करना, लेटा रहेगा। अब थोड़ा ही उठाएं पैर, लेकिन पैर को सीधा और खींच के रखें। तो साइटिका दोष अपने आप खत्म होने वाली, ऐसा माने। सांस छोड़ते हुए धीरे से इस पैर को भी जमीन पर रखें। अब सांस भरें, अपना दूसरा पैर ऊपर उठाएं, उठा के रखें। थोड़ा पंजा एकदम बाहर की तरफ खींचा हुआ। सांस को समान कर लेते हैं। सांस छोड़कर धीरे धीरे इस पैर को फिर वापस लें। अब पुनः सांस भरें, अब दोनों पैरों को सीधा रखते हुए ऊपर उठा लें। ध्यान दें, ये जरूरी नहीं है कि पैर हम ज्यादा उठा लेंगे, जरूरी ये है कि मेरा पैर सीधा हो और जमीन से ऊपर उठ जाए। सांस को समान कर लें। देखें कि प्रेशर कहां पड़ रहा है। बहुत उत्तम स्थिति। घुटना एकदम सीधा, जमीन से ऊपर। मुझे मालूम है इसमें दिक्कत होती है, सांस ऐसे लग रहा होगा कि कम नीचे कर लें कि आराम हो जाए। धीरे से रखें। शिथिल आसन जैसा हमने पहले किया था उसका विपरीत कर लें। तो जब हम ये करते हैं तो मेरे फेफड़े के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर पड़ता है, तो सांस हमारी एकदम से उखड़ने लगती है। तो ऐसा ना समझें कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है। ब्लड सर्कुलेशन वेरिकोज वालों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। घुटने के बल आए, घुटना और हथेली के बल, हम मर्जरी करने जा रहे हैं, नहीं? तो घुटनों में फासला कमर के बराबर, ओ सॉरी कंधों के बराबर, हाथों में भी उतना फासला, पंजा लेटा हुआ। अब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा। हम दाहिने पैर को दाहिनी तरफ सीधा रखते हुए अपनी बॉडी से परपेंडिकुलर लाते हैं। आपको दिख रहा होगा। दोनों हाथों में थोड़ा सा फासला बढ़ा लो। अब इस दाहिने पैर को, ये जो आपने अपने बॉडी से परपेंडिकुलर लिया, इसको ऊपर उठाओ। कोशिश करो ये ऊपर हमारे कमर से ऊपर चला जाए। कोशिश करो जरा। ये पैर मेरे बॉडी से परपेंडिकुलर है, यानी हमारे बॉडी से 90 डिग्री बना रहा है। तकलीफ हो रही होगी। अब इसको 5 बार ऊपर नीचे कर लो, फास्ट ऐसे कर। ऊपर करो, नीचे लाओ, ऊपर करो, नीचे लाओ। मेरी टांग खींचेगी ना, अब ध्यान से देख लो कैसे कर रहा हूं मैं। भाई हमने अपने समझ शरीर, नहीं आ रही है, आप दिख देखो नहीं अब रहे। जरा, नहीं दिख रहा, मैं दिख नहीं रहा। आप दिख नहीं रहे। नहीं, आपका वीडियो किसी को दिख रहा हूं मैं? पिन कर लो अपने आप को ना। हाँ, आप मुझे पिन करो तब मैं दिखूंगा। अपने बॉडी से मैं ऐसे पहले मर्जरी वाले पोजीशन में आया, उसके बाद अपने दाहिने पैर को दाहिनी तरफ अपने कमर से ठीक है। बाहर ले लिया। दिखा? अब इसको ऊपर करो ऐसे, और फिर नीचे लाओ। इसी को 5 टाइम करो। टांग कितनी खुल रही है देखो आपकी। 5 बार जब हो जाए तो इसी को दूसरी तरफ से कर लो, यानी लेफ्ट वाले को कर लो। या ऊपर देखो चला गया कमर से ऊपर, फिर इसको करो। अगर आपकी बॉडी स्टिफ है तो बहुत मुश्किल से ऊपर पैर जाएगा, तो स्टिफनेस को हटाएंगे। ये देखो कमर से मेरा पैर ऊपर जा रहा है ना, थोड़ा रुक लो। थोड़े हाथ की एक्सरसाइज कर लें, बहुत कमजोर हो रहे हैं।
मैंने अपनी छाती जमीन पर रखा, कोहनियां आसमान की तरफ है और उठ गए। कोहनियां लेटाना मत, कर लो जरा 10 बार। कोहनी आसमान की तरफ, छाती जमीन पर लगानी है, कोहनी जमीन पर नहीं लगाना है। तो हाथों की अच्छी से अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। उनके लंग्स की एक्सरसाइज हो रही है। थोड़ा रुक लीजिए। अब पैर खोल कर बैठते हैं। आराम से। सारी भावना आपका समय मैं ले रहा हूं, लेकिन ठीक है, बहुत दिन से हमने कुछ क्रियाएं सही नहीं की थी। आपको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने पैर खोल लिया। कटी चक्रासन आज हम उन लोगों के लिए करेंगे जिनकी कमर दर्द करती है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त खिंचाव आएगा। पहले अब देख लेना है, क्योंकि नया है, हो सकता है आपके लिए। ये दाहिना हाथ है मेरा, मैंने बाएं घुटने पर रख लिया और हाथ को ऊपर ले लिया। ये ऊपर सीधा ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं? मैं इसको देख रहा हूं। इसी को फिर दूसरी तरफ किया, इसी को करो जरा। अब मैं देखता हूं कि लोग कैसे कर रहे हैं। झुकने की जरूरत नहीं है, बस आप करते जाओ। ऊपर वाला हाथ देखना है आपको, ऊपर वाला हाथ देखना बहुत जरूरी है। और ऊपर वाला हाथ नहीं, हाथ अपोजिट घुटने पर जाएगा। राइट, हाँ, करते जाओ। अब फास्ट कर सकते हो। अब देखो कि कितना कमर घूमेगी, तभी तो आप ऊपर का हाथ देख पाओगे। अगर कमर नहीं घुमाए तो हाथ ऊपर देख ही नहीं पाओगे। देखो ये कंधे की एक्सरसाइज, कमर की एक्सरसाइज, पेट की एक्सरसाइज। चलो आराम कर लो, थक गए होगे, थोड़ा रिलैक्स कर लो। पैर नजदीक कर लो, हाथ पीछे। अब कोण आसन कर लें, सबसे आसान है। लेकिन आज कोण आसन हम कैसे करेंगे कि अपनी उंगलियां हम बाहर नहीं अंदर रख लेते। देख रहे हैं? ये देखो, हम पहले ऐसे करते थे, आज हम ऐसे करेंगे, उंगलियां अंदर करेंगे। अब करेंगे कमर को ऊपर, दोनों पंजे चाहे तो खोल लें। दोनों पैर के पंजे जमीन से लगाने की कोशिश, घुटने को सीधे रखना है। ये देखो, कमर को ऊपर, मैंने पैर खोल भी लिया। तकलीफ हो नीचे आ जाना, फिर चले जाओ ऊपर। रुकना है मुझे आधा मिनट हर स्थिति में। नहीं रुक पाते तो आओ फिर से सर। गर्दन आप सीधी रखो, गर्दन लटका के मत रखो, और कमर ऊपर। चलो धीरे से आ जाओ, थोड़ा। अब वज्रासन में जैसे आते, तो जब वज्रासन में आए तो एड़ियां बाहर की तरफ खुली होनी चाहिए, पैर के अंगूठे आपस में पीछे टच होंगे। आप जानते हैं, कोई पुराना एक आज हम मंडूक आसन की केवल एक विधि करेंगे, लेकिन 1 मिनट तक रुकेंगे। और एक स्पेशल चीज है, फिर से हम करने वाले हैं। हम गर्दन जो ऊपर उठाते थे, थोड़ी सी गर्दन न नीचे रखेंगे न ऊपर, बीच में रखेंगे।
और उसी में हम कपालभाति करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर वाले ऐसा नहीं करेंगे, हैं? पहले वाली विधि आ गई? नहीं कर पाते मत करो, जबरदस्ती नहीं है। देखो कैसा लग रहा है, गर्दन ऐसे ऊपर करोगे तो थक जाओगे, आपको सर्वाइकल में पेन हो जाएगा। ऐसे आप 10 बार कर लो, मत करो 25 बार, 30 बार, 60 बार। कर लो फिर आराम कर लो, कर लो फिर आराम कर लो। समय में 1 मिनट का दे दें। हार्ट की ट्रबल, या हाई ब्लड प्रेशर में आपको कपालभाति नहीं करना है। हाँ, इस स्थिति में आप देखेंगे आपका प्रेशर पेट पर दुगना होता है। तो ये जिनकी ज्यादा उम्र हो जाए, जैसे मान लो 70-75 के हो गए, उनको मत एडवाइज करना कभी भी नहीं। हम ये मान के कर रहे हैं कि आप सारे जवान हैं यहाँ पे जो आए। चलो 1 मिनट तो हो गया, आराम कर लें थोड़ा। अब बिना कपालभाति के कर लो दूसरी वाली विधि, जो अपना ये डालते हैं। एक से यहाँ पे डाल, जाओ नीचे, 20 सेकंड रुक लो। रिलैक्स कर, सुप्त वज्रासन करेंगे। अगर घुटने में दर्द नहीं है तो कैसे करेंगे वो देख लें, नहीं तो आप सब जानते हैं ऊष्ट्रासन कर लेना है। देखो कैसे कर रहे हैं, हमने पीछे से पैर खोला और मैंने हाथ को, अब देखो पीठ पर बैठ गया जमीन पर, पैर के पंजे बाहर की तरफ हैं, साइड में नहीं है। दोनों हाथ मैंने एक पहले यहाँ रखा फिर एक रखा, तो मेरी अंगुलियां अपने अंदर की तरफ है। फर्स्ट रोल हो गया। सेकंड में एक कोहनी रखी जमीन पर, दूसरी रखी। जिसका नहीं होता वो भी देखते रहे। घुटना खुल रहा है, खुल जाने दो, चिंता मत करो। कोहनी तो लग गई, कोहनियां थोड़ा सा फासले पर ले जाएंगे तो मेरा सिर जमीन पर आ जाएगा, कंधा अभी नहीं आ रहा है। ये हो गई आपकी पोजीशन। पैर भी खुला हुआ है, घुटने जमीन से ऊपर भी हैं, लेकिन सिर मैंने लगा दिया। अब अगर और अच्छा हो सकता है तब अपना सिर उठाओ और कंधा रख लो। अब भी पैर खुला हुआ है, अब कोशिश करो पैर को मिलाना। पैर तो मिल गया लेकिन जमीन से ऊपर उठा हुआ है, तो दोनों हाथों से अपना टखना एंकल पकड़ो और थोड़ा प्रेशर डालो तो टखना भी जमीन पे आ जाए, वो सॉरी घुटना भी जमीन पे आ जाता है। जितनी स्थितियां मैंने बताई हैं उसमें कुछ तो ऐसा होगा कि सभी का आ गया होगा, कुछ का होगा कि देर से आता है, लेकिन आ तो जाएगा। अब तकलीफ हो तो उठ जाओ, फिर से कर लो। ये नहीं कि तकलीफ हुई उठ गए तो फिर उठ ही गए, नहीं, थोड़ा सा टाइम लगाना है। ऊष्ट्रासन करते रहो, ऊष्ट्रासन में भी रुको। अगर घुटने में तकलीफ है, नहीं कर पा रहा है, ऊष्ट्रासन करो तो पेट को आगे खींच दो तो आपकी जो जंघा है खड़ी हो जाएगी एकदम से, ये नहीं कि लेटी जाए। आ जाए वापस।
बैठकर विश्राम। भावना जी अब जो करवाना है करवाइए। भावना जी। हाँ जी। राज भाई मेरा स्क्रीन लगाएंगे? हाँ आ गया। अब कपालभाति करेंगे हम। बैक स्ट्रेट, मूल बंद, कोई भी मुद्रा लगा ले हाथ की। ये अपान वायु मुद्रा लगाई है मैंने, पहली उंगली वायु मुद्रा और बाद में ये दोनों लगा के अपान वायु मुद्रा। कपालभाति करें, बैक स्ट्रेट, मूल बंद। जिसको हरनिया है वो नहीं करेंगे, या तो बेल्ट लगा के करेंगे। एक बार कमर घुमा ले, या तो फिर वक्रासन कर ले, जो भी। फिर से हम 100 करते हैं कपालभाति। कपालभाति कर रहे हैं हम।
करते रहें आप। अब थोड़ा अग्निसार कर लेते हैं, 3-4 बार कर लेते हैं। अग्निसार में पूरा एक्सहेल करेंगे, फिर पेट आगे पीछे करेंगे। जिसे अल्सर है या और कोई तकलीफ है तो वो ना करें, कोलाइटिस, अल्सर वो लोग नहीं करेंगे। मैं एक्सहेल करती हूँ पहले। इम्पोर्टेंट ये होता है कि मेरी कमर न दर्द करे और मेरी रीढ़ सीधी रहे। वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं मुद्रा लगा के बैठूं। इसीलिए आपको बोला था कि आप अपने हाथ को अपने कमर के साथ रखेंगे, हथेली को, तो आपकी रीढ़ में मूवमेंट नहीं होगा। थोड़ी नॉर्मल सांसें लेते हैं। अब भस्त्रिका करेंगे। पहले राइट से करेंगे 100, फिर लेफ्ट से करेंगे। और जब आखिरी वाली सांस हम दूसरे नाक से, नोस्ट्रल से निकालेंगे। दूसरे नाक से ले रहे हैं, इनहेल एंड एक्सहेल। थोड़ी नॉर्मल सांसें।
इस टाइम पे हंसी कर सकते हैं गुरुजी? आप जो चाहें करवाएं। मतलब जो- कार और बस्ती का हो गई, उसके बाद में कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो 5 बार साइलेंट और 5 बार फिर थोड़ा सा लाउड करेंगे। हंसना है हमें। आखिरी बार। अब भ्रामरी करते हैं। 5 बार भ्रामरी करते हैं। जब भ्रामरी करेंगे तो ओम बोलते हैं और म लंबा के बोलते हैं, और ओ एकदम छोटा सा, और म बोलते समय होठों का वाइब्रेशन हो, और वो वाइब्रेशन का हम एहसास करें पूरी बॉडी में। और थंब से कान बंद करते हैं, और उंगली से आंखें बंद करेंगे, और हमारा शोल्डर स्ट्रेट रहेगा, और हम 5 बार करेंगे। नॉर्मल सांसें लेते हैं थोड़ी। अब हम खिचड़ी करेंगे। खिचड़ी बोलते हैं ना गुरु जी, जब जुबान तलवे पे लगाते हैं ना अंदर से, गुरु जी। हाँ जी, जबान सबसे पीछे लगा करके। हाँ, और उसे खिचड़ी बोलते हैं ना। हाँ, खिचड़ी खिचड़ी। तो हम खिचड़ी करेंगे थोड़ी देर के लिए।
फिर से नॉर्मल सांसें लेते हैं। अब ओम का जाप करते हैं थोड़ी देर। कोई भी मुद्रा लगाना चाहे तो। ओम 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 बैक स्ट्रेट, मूल बंद। ओम 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 ओम
शांत हो जाइए। अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अब हाथ घसेंगे और चेहरे पे लगाएंगे, और जो हमारे खुले हिस्से हैं हाथ पे पैर पे लगाएंगे। आंख बंद रखेंगे और फिर हाथ को देख के फिर कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम।